हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी को हमारी इस न्यू क्लास में स्वागत है। आइए देखते हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.1। इसमें ज्ञात करने के लिए बोल क्या रहा है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियाँ ज्ञात करना है। अब आप दूरियाँ तभी ज्ञात कर सकते हो जब आपको जो है सूत्र पता होगा। और सूत्र होता क्या है दूरी का? सूत्र होता है d बराबर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर होता है, ठीक है। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 है 2,3, 4,1, ठीक है। इसमें से 2 क्वेश्चन मैं करूँगा। 2 क्वेश्चन कौन कौन करने वाला हूँ, एक ये रहा है, इसमें थोड़ा आप लोगों को कठिन लग रहा होगा, तो ये 2 क्वेश्चन मैं करूँगा आज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का मैं हल निकालता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम देखने वाले हैं। क्या दे रखा है? 2 बिंदु हैं। कितने बिंदु हैं? 2। 2, -3, 2, 3, 4, 1, ठीक है। ये है। एक हम रेखा बना लेते हैं AB। क्या बनाएंगे? AB बनाया, ठीक है। और जब AB बनाया है तो A के निर्देशांक जो हम हैं 2, 3 हो गया और B के निर्देशांक 4, 1। इसको आप मानो x1, y1, इसको x2, y2, ठीक है। समझ रहे हो बात? अब आपको करना क्या है? देखो, दूरी ज्ञात करना है तो दूरी का सूत्र रख देना है उसमें, ठीक है। दूरी का सूत्र लिखो, d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चिन्हों का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। अब d बराबर x2 कितना है? 4 है। x2 की जगह पे अब 4 रखोगे। और x1 कितना है? 2 है। ये अपना इसका होल स्क्वायर हो गया। प्लस y2 कितना है? 1। y1 है 3, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब d बराबर 4 से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 का होल स्क्वायर और प्लस 3 से यहाँ पे -2 का, दोनों तरफ 2 2 बचा। और 2 दूना क्या हो जाता है? 4। और ये भी क्या हो गया? 4। तो d रूट में 8 हो गया। जिसका आप रूट निकालोगे तो निकलेगा 2√2 निकलेगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है d बराबर आया है 2√2। ये आपका हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। ना समझ में आया हो तो आप लोग दोबारा समझो। देखो, ये सूत्र हो गया। और सूत्र होता क्या है? d बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हमने x1 किसको माना? 2 को माना। y1 जो है 3 को मान लिया। और यहाँ पे x2 कितना है? 4 है। y2 1 है, ठीक है। और फिर हमने वैल्यू रख दी। वैल्यू रख करके घटाया, ठीक है। और 4 से 2 को घटा दिया, 1 - 3 हो गया। ये भी घट गया तो यहाँ पे 2 बचा, लेकिन ये बड़ा था, यहाँ पे माइनस का 2 बच गया। और जब ये इसका होल स्क्वायर करोगे तो प्लस का आ जाएगा। तो 4 + 4 हो गया। d बराबर 8 आ गया रूट के अंदर, ठीक है। और जब इसको बाहर निकालोगे तो ये आएगा d बराबर 2√2 आंसर, ठीक है। आपका समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका a, b माइनस a माइनस b, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका a, b और ये हो गया आपका -a, -b, ठीक है। 6 मत समझ लीजिएगा। अब इसकी जगह पे क्या रहेगा? a, b। इसकी जगह पे -a, -b। अब आप सूत्र में रखना प्रारंभ करिए। d बराबर x2 कितना है? -a। एक इसके अंदर माइनस रहता है, ये भी क्या हो गया? -a का होल स्क्वायर। अब प्लस b कितना है? -b। एक भी इसके अंदर रहता है तो क्या हो गया? -b का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया? अब आपको करना क्या है? यहाँ देख सकते हो माइनस का 2a हो गया और इसका होल स्क्वायर हो गया रूट के अंदर, ठीक है।
माइनस का 2a हो गया, और ये बीच में प्लस लगाया, माइनस का 2b हो गया होल स्क्वायर। अब इसको आप बाहर निकाल दो, माइनस का d बराबर माइनस का 2 बाहर निकालोगे तो रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, -2 को हमने बाहर निकाल दिया और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका रूट के अंदर हो गया। ये आपका आंसर हो गया है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसके आगे हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। 2 मिनट का बस वेट कीजिए, अभी दिखाते हैं आपको। अगले क्वेश्चन पे हम लोग हमला बोलने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बिंदु -6,7 तथा -1, -5 के बीच की आपको दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दूरी। आपने 2 बिंदु लिए। कितने बिंदु भैया? 2। एक हो गया A, एक हो गया B। A के निर्देशांक आप लिखोगे -6,7 और B के लिखोगे आप -1, -5। अब इनके बीच की दूरी जो भैया यहाँ से है यहाँ तक, आपकी बीच की दूरी जो है निकालना है। कैसे निकालोगे? दूरी का सूत्र लगा के। D बराबर क्या होता है? 100 बार बता चुके हैं कि D बराबर रूट के अंदर x2 - x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, ये y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू आपको रखना है यहाँ पे। इसको मान लो x1 y1 x2 y2, वैल्यू रखो। D बराबर x2 कितना है? -1। x1 कितना है? माइनस का 1 माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस का 6। और ये प्लस y वाले में आ जाओ। y2 कितना है? -5। y1 कितना है? 7 माइनस का 7, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है? D बराबर 6 से 1 गया, कितना बचा? 5 बचेगा, लेकिन प्लस का बचेगा। 7 5 -12 का होल स्क्वायर। और D बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 12 का होता है 144। पूछोगे माइनस कहाँ गया? तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो D बराबर 25 और 144 कितना होता है? 169। अब 169 का वर्गमूल क्या होता है? D बराबर क्या होता है? 13। जो आपकी दूरी होगी वो 13, D बराबर 13। ये आपका आंसर। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन को समझिए और क्योंकि कोई भी क्वेश्चन है बिना मेहनत से नहीं लगने वाला है। जब आप कलम उठाने का कष्ट करोगे तभी उसको हल करोगे। नहीं हल हो रहा है तो प्रयास करो, कभी ना कभी तो हल होगा ही। कहते नहीं कभी ना कभी तो मंजिल मिलनी ही मिलनी है। बस लगे रहोगे तो मंजिल आपकी नज़दीक बढ़ी रहेगा। जब कोशिश ही नहीं करोगे तो कहाँ काम चलेगा, पहले ही हार मान जाते हो। समझ में आया है क्वेश्चन? ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। लगभग 3-4 क्वेश्चन हो गए हैं और बाकी क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।